Very good morning, students. So, in the last video, हमने देखा था कि यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि बेसिकली आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, कि कौन से मतलब कि बैक्टीरियाज की वजह से जो है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस कॉज होता है। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि कुछ जो हमारे यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव्स हैं उनको हमने देखा था कि कौन कौन से जो एजेंट्स है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को ठीक करने में हेल्प करती है। उनके क्लासिफिकेशन देखा था हमने, और हमने उसमें से कुछ एजेंट्स को कवर भी किया था। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये भी देखा था कि जितने भी हमारे एजेंट्स थे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव्स के अंडर में, वो सारे कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। क्लास वो सारे के सारे एजेंट्स आपके क्विनोलोन्स क्लास से बिलोंग करते हैं, हमने ये भी देखा था। सो हम कर रहे थे उसके बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम वहीं से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इन ड्रग्स का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। आज मैं आपको फिर एक बार दोबारा से आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। क्या है क्लास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? क्विनोलोन्स एक्ट एज एन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स एंड ट्रीट्स यूटीआई। क्या ट्रीट करती है? आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को क्या करती है? ये ट्रीट करते हैं, उनको हील करने में ये हेल्प करते हैं। कैसे इनके एक्ट करेंगे ये? It acts by inhibiting the A subunit of DNA guidase enzyme topoisomerase, which is required for reproduction of bacterial DNA. क्या है क्लास, कैसे इनिबिट करेंगे? ये जो है आपके डीएनए गाइडेस को इनिबिट करेंगे। डीएनए गाइडेस को कैसे इनिबिट करेंगे? जो डीएनए गाइडेस का जो सब यूनिट ए है उसको जाके क्या करेंगे? उसको जाके इनिबिट करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपका डीएनए गाइडेस इनिबिट होगा, क्योंकि उसका क्या होगा कि डीएनए गाइडेस का जो ए सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट है, उसको उसमें जाके इनिबिशन कॉज करेगा। तो अल्टीमेटली आपका जो एंजाइम है डीएनए गाइडेस वो भी इनिबिट हो जाएगा। डीएनए गाइडेस इनिबिट हो जाएगा तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसमें प्रॉपर्ली रेप्लिकेशन का प्रोसीजर हो नहीं पाएगा, और पूरा जो रेप्लिकेशन मशीनरी है वो क्या हो जाएगा? हैम्पर हो जाएगा। तो इस वजह से जो है आपके बैक्टीरियल सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीएनए गाइडेस क्या करता है क्लास? डीएनए गाइडेस बेसिकली आपका जो डीएनए, और ये जो डीएनए गाइडेस को इनिबिट करेगा, किसके डीएनए गाइडेस को इनिबिट करेगा? ये जो डीएनए गाइडेस ये इनिबिट करेगा, ये बैक्टीरियल डीएनए गाइडेस को इनिबिट करेगा। तो जो डीएनए गाइडेस है उसका फंक्शन क्या है क्लास? मैंने आपको बताया था कि डीएनए गाइडेस क्या करती है। ये बेसिकली आपके डीएनए की जो है उसको, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है उनमें क्या करती है? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कॉज करके उनका, ताकि रेप्लिकेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, इसलिए वो क्या करती है? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कॉज करती है। लेकिन जब ये जो है डीएनए गाइडेस इनिबिट हो जाएगा तो क्या होगा? उनका जो एक नेगेटिव सुपर कॉइलिंग वो कॉज कर रहा था ताकि रेप्लिकेशन मशीनरी जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सके, वो नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो रेप्लिकेशन मशीनरी है वो क्या हो जाएगा? हैम्पर हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा? बैक्टीरिया की जो सेल्स है उनमें जो है प्रॉपरली रेप्लिकेशन प्रोसीजर नहीं हो पाएगा डीएनए का, और अल्टीमेटली सेल्स की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस एजेंट्स इनहिबिट्स डीएनए रेप्लिकेशन पाथवे। मैंने आपको बताया कि रेप्लिकेशन पाथवे का हैम्पर कर देगा, और रेप्लिकेशन पाथवे क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? सेल्स का डेथ हो जाएगा अल्टीमेटली। DNA guidase causes unwinding of DNA in the bacteria. Quinolones inhibit the enzyme by binding to its A subunit, as a result of which bacteria is not able to replicate. ये भी मैंने आपको बताया अभी अभी कि क्या करते हैं ये जो A subunit होता है, क्विनोलोन्स क्या करते हैं? जो A subunit होता है DNA गाइडेस का, उसमें जाके बाइंड हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? उसको इनिबिट कर देगा। तो अल्टीमेटली डीएनए गाइडेस जो एंजाइम है वो इनिबिट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या है? रेप्लिकेशन मशीनरी आपका हैम्पर होगा बैक्टीरिया में। जो बैक्टीरियल डीएनए का रेप्लिकेशन होना है वो मशीनरी क्या हो जाएगा? हैम्पर हो जाएगा। रेप्लिकेशन जो है बैक्टीरियल डीएनए का वो क्या हो जाएगा? इनिबिट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? बैक्टीरिया का जो सेल्स है उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। So class, moving to the next slide. Now
अब देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स इसके अंडर में आते हैं क्विनिलोन्स के अंडर में। अब हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, अब हम देखते हैं कि क्विनिलोन्स के अंडर में बेसिकली क्या है। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो आपका जो आपके यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स है उसमें बेसिकली आपके कौन से क्लास के ड्रग्स यूज होते हैं। मैंने आपको बोला था कि उसमें बेसिकली आपके फ्लोरोक्विनोलोन क्लास के ड्रग्स आपके यूज होता है। उसका स्ट्रक्चर भी आपको मैंने दिखाया था, मैं आपको आज फिर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको दोबारा। सो देखो क्लास, ये होता है आपका स्ट्रक्चर। ये क्विनिलोन जो कह सकते हैं क्विनिलोन का एक स्ट्रक्चर है, मोइटी का क्विनिलोन स्ट्रक्चर है ये क्विनिलोन्स का। तो अगर मैं बात करूं इसके जो सिक्स्थ पोजीशन पे क्या ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन ग्रुप। तो इसके लिए इसको जो है बेसिकली क्या बोल सकते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स भी बोल सकते हैं। सो अब उन्हीं फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास के ये सारे के सारे ड्रग्स है आपके जितने भी हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन। अब देखो क्लास, दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ciprofloxacin and this is the fluorine group present here. अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की क्लास, तो क्या होगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो कि सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या है क्लास, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन क्लास। क्योंकि मैंने आपको बोला था, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी हम ड्रग्स करेंगे कौन से क्लास से बिलोंग करेंगे क्लास, ये बेसिकली सभी के सभी ड्रग्स आपके फ्लोरोक्विनोलोन क्लास से बिलोंग करेंगे। तो जो ये सिप्रोफ्लोक्सासिन ड्रग है, ये कौन से क्लास का ड्रग है, आपके फ्लोरोक्विनोलोन क्लास का ड्रग है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का क्या मतलब हुआ क्लास, कि ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों ही बैक्टीरियाज के लिए इफेक्टिव है। दोनों ही टाइप के बैक्टीरियाज को ये किल करेंगे। तो इनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरियाज के लिए क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे। अगर मैं बात करूं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा क्लास, जो जो आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ये जो आपका ड्रग है, ये किसके कौन से क्लास के अंडर में आएगा, ये फ्लोरोक्विनोलोन क्लास के अंडर में आएगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होगा जो आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स का होता है। सो क्लास क्या होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं, डीएनए गाइडेस, जो आपका बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के पास भी डीएनए है, तो क्या करेगा, जो डीएनए गाइडेस है इस एंजाइम को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। और कौन से को करेगा, टोपोआइसोमेरेज 4। तो इन दोनों एंजाइम्स को क्या करेगा, ये इनिबिट करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन मशीनरी है वो क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। बैक्टीरिया का जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो अच्छे से पूरी तरह से हो नहीं पाएगा। तो जब बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसीजर है वो हैम्पर हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल डिवीजन है वो भी क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया के जो सेल्स है वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे, उनको उनका डेथ हो जाएगा। तो इन दिस वे वो क्या, इन दिस वे दीज एजेंट्स विल kill the bacteria. So now moving to the next slide students. अब इसकी यूजेस देखते हैं क्या क्या है इसकी यूजेस। इट इज यूज्ड इन रिकरेंट यूटीआई, एज यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव इनका यूज है। दूसरा क्या है, इनका यूज किस में होगा, निमोनिया के केस में भी इनका यूज होता है, स्किन इन्फेक्शंस में इनका यूज होता है, मेनिंजाइटिस में इनका यूज होगा। इसके अलावा बोन्स टिश्यूज और सॉफ्ट टिश्यूज के अगर इन्फेक्शन है तो उसको भी जो है ट्रीट करने में सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है वो यूज होता है। एंड मोर ओवर क्या होता है इस क्लास, इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मेट्रोनिडाजोल फॉर कॉम्प्लिकेटेड एब्डोमिनल इन्फेक्शन। नाउ so class, now moving to the next slide. Now let us see the next drug. The next drug under this class is ofloxacin. Here also we can see the fluorine moiety is present. So this is the chemical structure of the drug ofloxacin. And here we can see the COOH group is present here. So it is one of the most promising newer members of fluoroquinolone family.
In this product, N-methyl moiety has been made rigid by incorporation into a heterocyclic ring. So क्या है इसमें, जो N-methyl moiety है उसमें उसको क्या किया गया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, किसमें किया गया क्लास, आपकी जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें। एंड इसके यूजेस की अगर बात करें क्लास तो क्या होगा, इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटो यूरिनरी रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सेट्रा। मतलब क्या है क्लास, वही है कि यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव्स के तौर पे काम करते हैं। तो क्या है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको जो है ट्रीट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो उसको क्योर करने में, उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा। स्किन सॉफ्ट टिश्यू, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया, सॉफ्ट टिश्यूज में कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, तो उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा क्या है, गोनोरिया में ये आपके जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं इस टाइप के एजेंट्स। और अगर मैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो वही होगा, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कि इट विल इनहिबिट द एंजाइम दैट इज डीएनए गाइडेज इन द बैक्टीरिया। एंड कौन सा दूसरा करेगा क्लास, ये आपका एक तो करेगा डीएनए गाइडेज, तो दूसरा जो एंजाइम इनहिबिट करेगा कौन सा होगा क्लास, टोपो आइसोमेरेज 4। तो इन दोनों एंजाइम्स को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगा बैक्टीरियाज में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन जो है बैक्टीरियाज में इनहिबिट हो जाएगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगा तो सेल्स का डिवीजन भी इनहिबिट होगा और सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इन दिस वे they will treat the infection or they will kill the bacteria. And now let us see the next drug in this class. The next drug in this class is moxifloxacin. So this is the chemical structure of moxifloxacin. The mechanism of action of this drug is also same as this drug also comes under the fluoroquinolone class. क्या होगा इसका mechanism of action, it will inhibit the bacterial enzymes that is DNA guidase and topoisomerase 4. So ultimately it will hamper the DNA replication pathway in the bacteria and thus it will kill the bacteria and thus they will treat the infections. So अगर मैं यूजेस की बात करूं तो इट इज यूज्ड इन यूटीआई इन्फेक्शंस, इट इज दिस एजेंट इज यूज्ड एज एन यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। अगर कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, आईज में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस केस में भी ये एजेंट्स जो है आपके हेल्पफुल साबित होते हैं उसको क्योर करने में। So class, with this we have completed with this chapter, that is UTI anti-infectives. In the next video we will continue with a new chapter. So thank you and have a nice day.